हरीश चौधरी की नानी है वो याद दिला दी। ये बयान कोई मैं नहीं दे रहा हूं, ये बयान दे रहे हैं बाड़मेर कांग्रेस पार्टी के पितामह कहे जाने वाले हेमाराम चौधरी ने। मैं ये खुले मंच पर, एक सार्वजनिक मंच पर बयान दिया और उमेदाराम बेनीवाल की जो राजनीतिक है वो राजनीति खत्म हो चुकी है। और ये बयान देने के बाद में राजनीतिक गलियारों के अंदर चर्चा बन चुकी है कि कांग्रेस के अंदर खाने हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल के बीच में क्या हो रहा था वो तो बताने की जरूरत नहीं, परंतु अब तो खुले मंच पर कांग्रेस के नेता अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ा बयान है। जैसे अमीन खान की वापसी हुई तो हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल के बीच में दरार है वो पड़ चुकी थी और इसी शायद रीजन को ध्यान में रखते हुए हेमाराम चौधरी का ये बयान देना अपने आप में बड़ा बयान। अब देखिए, उमेदाराम बेनीवाल और हरीश चौधरी, उमेदाराम बेनीवाल जब आरएलपी पार्टी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइनिंग की थी उस टाइम उनकी राजनीतिक है वो खतरे में पड़ चुकी थी, क्योंकि बात की जाए तो कांग्रेस के आला कमान का आदेश और हरीश चौधरी के बिना पत्ता तक है वो नहीं हिला सकते उमेदाराम बेनीवाल। भले ही सांसद है परंतु कहते हैं सब्र का जो फल होता है वो मीठा होता है। शायद उमेदाराम बेनीवाल ने सब्र नहीं किया और उसकी वजह से आज ये स्थिति बाड़मेर के अंदर। और ये बयान कौन दे रहा है? ये बयान कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं दे रहा है, बाड़मेर कांग्रेस के पितामह कहे जाने वाले हेमाराम चौधरी। राजस्थान के अंदर जाट समाज में शायद पहला ऐसा चेहरा होगा जिसके ऊपर कोई किसी तरह का आरोप करप्शन को लेकर हो या राजनीतिक दाग हेमाराम चौधरी के ऊपर नहीं है। और वो हेमाराम चौधरी अगर मंच पर भले ही मजाकिया अंदाज में ये बयान दे, परंतु इस बयान के बाद में ये लग रहा है, क्योंकि देखिए अमीन खान की जब वापसी हुई थी उस टाइम हरीश चौधरी की तो आपत्ति थी परंतु उमेदाराम बेनीवाल की कोई आपत्ति नहीं थी। उसी वजह से हरीश चौधरी को भनक नहीं लगी और उसके बाद में जैसे वापसी होती है तो उसके बाद में हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल के बीच में जो दरार है वो पड़ चुकी थी। हालांकि कहने को अलग बात है, तस्वीरें अलग बयां करती है, परंतु अंदर खाने तो ठीक जो चल रहा था वो सबको पता था। परंतु अब खुले मंच पर यह बयान देना हेमाराम चौधरी का अपने आप में चर्चा का एक विषय बन चुका, क्योंकि बात की जाए तो जिस तरह हरीश चौधरी अपनी सीट को सिक्योर करने के लिए आरएलपी पार्टी तोड़कर और उमेदाराम बेनीवाल को कांग्रेस में ज्वाइनिंग करवाते हैं, टिकट भी देते हैं, चुनाव भी देते, परंतु उमेदाराम बेनीवाल को यह भी सोचने वाली बात है कि आपके सामने जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था वो 5 लाख से अधिक वोट ले आया, ना पार्टी थी और ना कोई बड़ा नेता का सपोर्ट था। और अब तो रविंद्र सिंह भाटी ने विश्नोई समाज के साथ खेजड़ी वाला जो मुद्दा उठाया है, ये आने वाला 29 में परिणाम आपको कुछ और ही देखने को मिलेगा। अब उमेदाराम बेनीवाल की राजनीतिक खतरे में कैसे पड़ गई ये भी समझ, क्योंकि देखिए कांग्रेस के अंदर हरीश चौधरी बाड़मेर के अंदर कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं। हरीश चौधरी के बिना काम करना असंभव है, चाहे उमेदाराम बेनीवाल हो या फिर बाकी नेता हो, क्योंकि बात की जाए दिल्ली के अंदर पकड़ है आला कमान तक हरीश चौधरी की मजबूत है। और ये भी खबर निकल कर आ रही है कांग्रेस के आला कमान का फरमान और हरीश चौधरी के बिना बाड़मेर और जैसलमेर में पत्ता कोई हिला नहीं सकता है, कितना भी बड़ा क्यों नहीं। परंतु कहते हैं कि एक नेता दूसरे नेता को बड़ा देखना नहीं चाहते। अब उमेदाराम बेनीवाल के भी साथ ये हो रही है, उमेदाराम बेनीवाल सोच रहे सांसद तो मैं हूं परंतु हरीश चौधरी क्यों कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो दरार पड़ी और अब ये बयान देना हेमाराम चौधरी का, जो कांग्रेस के बाड़मेर के पितामह, ये बयान देना अपने आप में राजनीतिक गलियारों के अंदर एक चर्चा बन चुकी। अब बात की जाए अमीन खान की वापसी हो चुकी, अब मेवाराम की वापसी है। हरीश चौधरी को अब और हरीश चौधरी और उमेदाराम बेनीवाल के बीच में दरार पड़ सकती है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें।